नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। रांची में जमीन घोटाले मामले को लेकर ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है और अब इस पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। भूमि घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया, जिसको अवैध बताते हुए सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब उक्त याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। हम आपको सीधा सुनाते हैं, आखिर इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। होने वाली है, क्या लगता है राहत मिलेगी? नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट जब राहत देगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन जब भी कोई अन्याय महसूस करता है आदमी, तो निश्चित रूप से न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटाया है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है, और हम लोगों ने इस बात को पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखने का काम किया है कि 90% विपक्ष के नेताओं पे ही केवल ईडी की कार्रवाई होगी, बाकी लोगों पर भी होगी। तो वो सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। अब इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद सभी लोग करते हैं कि न्याय मिलेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो भी होगा न्यायपूर्ण होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले बार 8 अगस्त को समन जारी किया गया था, जो कि सबसे पहला समन था, और उन्हें 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को लेकर के वह काफी सारे कार्यक्रम में बिजी हैं, बैठकों का दौर जो है वो पहले से निर्धारित है, कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना था, और अचानक से 14 अगस्त को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। पहले समन पर वह उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें दूसरा समन भेजा गया, और 24 अगस्त को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया गया। रांची के जोनल कार्यालय में वो उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने उस दौरान भी कहा कि यहां पर एक पत्र जो है वो ईडी के पास पहुंचता है और समन वापस लेने को कहा गया था। मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर उस पत्र में कहा था। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी से निपटने की भी बात कही थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को फिर 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया, और यहां पर ईडी के खिलाफ में कार्रवाई, जो कि ईडी लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसको चुनौती उन्होंने दिया है। साथ ही अब तीसरा समन जो है वो भी उन्हें जारी किया गया, और 9 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह उपस्थित नहीं हुए क्योंकि वह G20 शिखर सम्मेलन के लिए वहां पर दिल्ली दौरे पर गए हुए थे। राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर रात्रि भोज का जो न्योता दिया गया था उसमें वो शामिल हुए थे। अब देखना यह है कि आगामी शुक्रवार को सुनवाई होती है, और तब मुख्यमंत्री अगला रुख क्या अपनाते हैं, ईडी को इसकी क्या कुछ बातें यहां पर सामने आती है। उनके परिवार की संपत्ति के बारे में उनसे पूछताछ करनी थी ईडी को। अब देखना यह है कि आखिर अब अगला रुख क्या अपनाती है जब सुप्रीम कोर्ट में सारी सुनवाई हो जाती है उसके बाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।